नौकरानियों, जल्दी से डांचा को खबर दो। हाँ रानी माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। राजा साहब, रानी माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। वे दर्द से तड़प रही हैं। पहरेदारों, जल्दी से दाइबा को बुलाओ, साथ ही राजा के डॉक्टर को भी भेजो, जल्दी। राजा साहब, रानी माँ की हालत बहुत खराब लग रही है। उनके लक्षण देखकर लगता है कि बेटी होगी। ये कभी संभव नहीं है। मुझे बेटी की जरूरत नहीं है, मुझे बेटा चाहिए। लेकिन अगर बेटी हो गई तो क्या करेंगे? उसे जिंदा दफना देंगे, जरूरत पड़ी तो नदी में बहा देंगे। फिर भी मेरे राज्य में उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। वह तो आपका बेटी है। अपनी ही संतान के साथ कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? खैर, ऐसा ना हो पाए तो कोई चारा नहीं। हमारे राज्य को एक योग्य पुत्र की बहुत जरूरत है। राजा राज प्रताप चिंतित चेहरा लिए इधर उधर घूमने लगे और वीर प्रताप मन ही मन खुश हो उठे। जल्दी चलो, ज्यादा वक्त नहीं है। रानी माँ की जीत की आवाज पूरे महल में गूंज रही है। हाँ, दक्षिण मोहल्ले के उस घर में दाई माँ रहती हैं। तेजी से कदम बढ़ाओ भाई। दाई माँ जल्दी चलो, रानी माँ को प्रसव वेदना हो रही है। मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं इतना लंबा रास्ता कैसे जाऊं? रानी बिस्तर पर लेटी हुई बेचैनी कर रही हैं। दो दासी उनके पास खड़ी हैं। अचानक दाई माँ वहां आती है। रानी माँ, आपका बच्चा जल्द ही जन्म लेने वाला है। थोड़ा और धैर्य रखें, सब कुछ संभाल लीजिए। तुम दोनों दासियां रानी माँ की मदद करो और ध्यान रखना कि कोई भी कमरे में ना आए। शांत रहिए रानी माँ, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। आपकी गले में तो प्यारी बेटियां आई हैं रानी माँ। दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं, जैसे चांद की रोशनी और बादलों की छांव धरती पर उतर आई हों। लेकिन तब तक रानी मैनामती बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चों के रोने की आवाज भी नहीं सुनी। राजा साहब, आपकी राजकुमारी हुई है, आपकी बेटी पैदा हुई है। आखिरकार राजा साहब को मेरी बात माननी पड़ी। रानी माँ ने बेटा नहीं बेटियां दी हैं। पहले राजा साहब, आपकी एक नहीं 2 राजकुमारी हुई हैं। दोनों ही बेटियां हैं। दुखद किस्मत की क्रूर विडंबना है कि आप बेटी की चाह रखते थे, बच्चों के लिए इतनी इंतजार किया, वहां रानी माँ ने एक साथ 2 बेटियां जन्म दे दी। मैं राज्य को एक वारिस देना चाहता था, सिंहासन के लिए एक योग्य पुत्र चाहता था, लेकिन रानी मैनामती ने 2 बेटियां दीं। और सोचिए, 2 बेटियां मतलब भविष्य में 2 शादियां, राजकोष की बर्बादी और कमजोर उत्तराधिकारी की संभावना। क्या प्रजा ये राजकन्याओं को राज्य का वारिस मानेगी? भाई के तौर पे कह रहा हूं, जो सही लगे वो करो, लेकिन याद रखो, राज्य को कमजोर उत्तराधिकारी दोगे तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और अभी भी समय है, आप ये बेटियों के बारे में सोचो। तुम लोग इस राजप्रताप नगर की भावी उत्तरसूरी हो। इस राज्य की रोशनी तुम्हारे हाथों से एक दिन जगमगाएगी। राजमाता, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताना ही होगा कि राजा साहब बेटियों के आने से खुश नहीं हैं। उन्होंने कुछ बोले बिना सभा से चले गए। वहीं रानी माँ अभी भी बेहोश है। अब हम क्या करें? प्रताप के लिए बेटियों की कोई कीमत नहीं है, मैं जानती थी, लेकिन उनकी आने से प्रताप इतना नाराज होगा, ये मैं समझ नहीं पाई। ये बेटियां, इन बेटियों का अब क्या होगा? राजकन्याएं दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन उनके बीच कुछ फर्क भी है। एक के गाल पर एक छोटा सा तिल है और दूसरे के माथे पर एक दाग है।
लेकिन रानी मयनमती अभी तक होश में नहीं आई हैं। क्यों नहीं आई? लगातार प्रसव पीड़ा और बच्चे को जन्म देने की वजह से रानी माँ बहुत कमजोर हो गई हैं। आज रात अगर वो सो जाएंगी तो ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत उम्मीद करता था कि मेरा एक बेटा होगा जो इस राज्य का भविष्य रक्षक बनेगा, लेकिन जैसे तकदीर ने मुझे सजा दी हो, 2 बेटियां दी हैं। पहने होंगी तो भविष्य में दावेदार बनेंगी। शादी के बाद भी तरह तरह की परेशानियां आएंगी। दोनों ही राज्य की भावी शासक बनेंगी, इसलिए तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मैं इन लड़कियों को जिंदा कब्र बना दूंगा। न कोई बांस रहेगा, न कोई बांसुरी बजेगी। महाराज पिता होते हुए भी इतना निर्दयी फैसला लेंगे? बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं इस वक्त कोई पिता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक राजा हूं। मेरे लिए राज्य की शांति सबसे पहले है। ये दोनों लड़कियां मेरी अभिशाप हैं। इनके जन्म के पल से ही महल में बुरी हवा चली आ रही है। इन्हें बचाकर मैं राज्य में खतरा नहीं ला सकता। आज इस वक्त इन्हें जंगल में ले जाकर मार दिया जाएगा। न कोई राजप्रहरी, न कोई महल का आदमी, सिर्फ 2 भरोसेमंद लोग। पारादार को छुपके ये जिम्मेदारी दी जाएगी और रानी मां को इसका पता नहीं चलेगा। राज्य के किसी और को भी पता नहीं चलेगा, कोई प्रजा भी नहीं जानेगा। लेकिन राजा साहब, मैं अपने फैसले पर अडिग हूं। जो कहा है वही करना। अगर कोई मेरा आदेश तोड़ेगा तो वो विश्वासघाती होगा। विश्वासघातियों के आखिरी हालात क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से जानते हो। ये लोग कौन हो तुम? राजकुमारियों को कहाँ ले जा रहे हो? राजा का आदेश है। राजकुमारियों को ले जाने के लिए हमें मजबूर किया गया है। हमारे पास कुछ कहने को नहीं है। क्या राजा का आदेश? राजा ने अपनी ही बेटियों को रात के अंधेरे में ले जाने का आदेश दिया है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी के अभी महल छोड़कर चले जाओ। रानी माँ उठ गई तो तुम्हें तरह तरह के सवाल पूछेगी। ध्यान रखना, ये बात रानी माँ के कान तक कभी नहीं पहुँचनी चाहिए। राजा का आदेश है और इस आदेश की अवहेलना करने पर तुम्हारा सिर कट जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी इस महल को छोड़कर बहुत दूर चला जाता हूँ। बच्चे दोनों अभी भी सो रहे हैं, जल्दी से महल से बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। तुम लोग राजकुमारियों को लेकर मत जाओ। रानी मैनामती को बहुत कष्ट होगा। रानी मैनामती, तुम उठो। इस पक्षी को यहाँ नहीं रखा जा सकता। इसे भी साथ ले चल, वरना रानी माँ की होश आई तो ये पंछी रानी माँ को सब बता देगा। बिल्कुल सही कहा भाई। इन 2 छोटे छोटे जानों को मारना होगा भाई। भाई, दिल कुछ अजीब सा कांप रहा है। हम तो आदेश के गुलाम हैं। भाई, राजा साहब अगर जान गए कि हमने इन्हें मारा नहीं बल्कि बचाया है तो हमारी भी जान जाएगी। ऐसा निर्दयी पिता मैंने कभी नहीं देखा, कहानी में भी नहीं सुनी भाई। अरे, इतने प्यारे बच्चों को कैसे मारने का आदेश दे सकता है? राजकुमारियां चुपचाप सो रही हैं। दो पहरेदार धीरे धीरे दोनों राजकुमारियों को जमीन पर रखते हैं। अचानक एक राजकुमारी रोने लगती है। साथ में दूसरी राजकुमारी भी रोने लगती है। उनकी रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। आंखें बंद कर भाई, काम को जब करना ही है तो जल्दी निपटा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग उन्हें मत मारो, उन्हें वहीं छोड़कर चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। भाई, इस पक्षी की बात मत मानना, बाद में ये पक्षी हमें फंसा देगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इन लड़कियों से पहले इस पक्षी को मारना पड़ेगा। ये कहकर पहरेदार उस तीतर पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालकर जमीन पर पकड़ता है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ो शैतान, छोड़ो छोड़ो।
और फिर अपने हाथ में रखी तलवार से उसे मार डालता है। इन लड़कियों की चीखें तो बढ़ती ही जा रही हैं। जल्दी इन्हें यहाँ से मारकर महल वापस जाना होगा। ये कहते हुए दोनों पहरेदार तलवारें उठाकर राजकुमारियों को मारने को तैयार हो गए। तभी वहां शेर की दहाड़ सुनाई दी। दोनों पहरेदार तुरंत तलवारें नीचे कर, अरे बाप रे, ये तो शेर की दहाड़ है। लगता है आसपास कोई शेर है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। अगर अपनी जान बचानी है तो जल्दी भाग, लेकिन इन लड़कियों को मारे बिना राजा हमारा गला काट देगा। अरे अरे, डरो मत। ये लड़कियां वैसे भी ये शेर फाड़ फाड़ कर खा जाएगा। अभी अभी जल्दी अपनी जिंदगी बचाओ। पहरेदार शेर के डर से 2 बच्चे जिंदा छोड़कर वहां से भाग गए। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर शेर वहां आ पहुंचा। 2 बच्चों को देखकर शेर का पेट और भी ज्यादा भूखा हो गया। इस जंगल में इंसानों के बच्चे देख रहा हूँ। आज तो पेट भर के खाना पड़ेगा। ये शेर बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ा। बच्चों के मासूम चेहरे को देखकर शेर को बहुत दया आई और शेर वहीं रुक गया। इतने प्यारे मासूम बच्चों को इस जंगल में किसने छोड़ दिया? नहीं, चाहे जो भी हो, मैं इन बच्चों को जरूर बचाऊंगा। लेकिन मैं इन्हें कैसे बचाऊं? मिल गया। नदी तो पास में ही है और नदी के उस किनारे ही लोग रहते हैं। मैं तो इन 2 बच्चों को कचुआ के पत्ते पर रखकर बहा देता हूं। हे नदी, मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं ये 2 नन्हे मुन्ने बच्चे। तुम इन्हें बहाकर किसी गांव तक पहुंचा देना। राजकुमारियों को मारने से बचकर हम भाग आए हैं। अब महाराज के पास जाकर हम क्या साबित करेंगे? तू इतना चिंता मत कर। अभी तक तो हमने शेरनी को खाकर सब साफ कर दिया है, और अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हम भी शेरनी के पेट में चले जाते। ये तो समझ गया, पर अब महाराज के पास जाकर क्या साबित करेंगे? और ये तो एक खरगोश है। चल इसे पकड़कर मार देते हैं। तलवार पर खून लगाकर दे देते हैं। फिर राजा के पास जाकर हम वो खून लगी तलवार दिखाएंगे। बस राजा खुश हो जाएगा और हमारी भी जान बच जाएगी। इसके बाद 2 पहरेदार खरगोश को मार देते हैं और उनकी तलवार पर खून लगाते हैं। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो 2 पहरेदार कब आएंगे? कब आके मुझे खुशखबरी देंगे? महाराज, आपका आदेश पूरा हो गया। राजकुमारियों के कोई निशान बाकी नहीं है। ये रहा सबूत। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मेरे राज्य को एक पुत्र के आने का इंतजार रहेगा। दोस्तों, रानी मोइनमती के होश में आने के बाद क्या राजा सच में सारी बात रानी से कह देगा?